1999 में पीटी शेल्बन एक पुराने एंटीक शॉप में एक ड्रम बजाने वाला बंदरनुमा खिलौना वापस करने और उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो वैसा कर सके, वो खिलौना अपने ड्रम बजाने लगता है और एक चेन रिएक्शन की वजह से दुकान का मालिक हार्पून गन से मारा जाता है। उसका पेट फट जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद पिटी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी लोइस को उनके एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बेटों हेल और बिल को अकेले ही पालना पड़ता है। कुछ सालों बाद जुड़वा भाई एक दिन अपने पिता की पुरानी चीजों से भरी अलमारी में उसी ड्रम बजाने वाले बंदर को ढूंढ निकालते हैं और उसका की घुमा देते हैं। उसी रात जब वे एक हिबाची रेस्तरां में होते हैं, तब वो बंदर फिर से अपने ड्रम बजाने लगता है। इसके तुरंत बाद उनकी बेबी सिटर एनी का एक भयानक हादसे में सिर कट जाता है। हेल के साथ बिल की बदतमीजी और बदसलूकी से परेशान होकर हेल गुस्से में फिर से बंदर के खिलौने की चाबी घुमा देता है। उसे उम्मीद होती है कि यह उसके भाई को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय उनकी मां लोइस को अचानक ब्रेन एन्यूरिज होता है और वो बिल के सामने ही मर जाती है। इस घटना से हेल गहरे अपराधबोध में डूब जाता है। वो बंदर को खोलकर उसके पुर्जे अलग करता है और उसे फेंक देता है। इसके बाद हेल और बिल कस्को मैन चले जाते हैं, जहां वे अपनी आंटी आइडा और अंकल चिप के साथ रहने लगते हैं। लेकिन जल्द ही वो रहस्यमयी बंदर उनके नए घर में फिर से प्रकट हो जाता है। इस बार बिल को इसके खतरनाक ताकत का एहसास हो जाता है और वह हेल की मना करने के बावजूद फिर से उसकी चाबी घुमा देता है। थोड़ी ही देर में चिप की मौत एक घोड़े के झुंड द्वारा रौंदे जाने से हो जाती है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर उस बंदर को एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसे पास के एक कुएं में फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि वो हमेशा के लिए वहीं छिपा रहेगा। 25 साल बाद हेल अब न तो अपने भाई बिल से कोई रिश्ता रखता है और न ही अपने बेटे पिटी से, जिसे वह साल में सिर्फ एक बार ही मिल पाता है। उसे डर है कि अगर बंदर वापस आया तो पिटी को भी मार डालेगा। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका नया पति टेड अब पिटी को पूरी तरह से गोद लेने वाले हैं, जिससे हेल की जिंदगी से उसका इकलौता बेटा भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सी बीच आंटी आइडा की अचानक एक अजीब और भयानक हादसे में मौत हो जाती है। बिल हेल को कॉल करता है और जोर देकर कहता है कि वो तुरंत आइडा के घर आए, क्योंकि उसे शक है कि वो खतरनाक बंदर फिर से लौट आया है और कोई उसकी चाबी घुमा रहा है। हेल को तब यकीन हो जाता है कि बिल सही कह रहा है। जब एक महिला की मौत एक मोटेल के स्विमिंग पूल में कट फैलने से हो जाती है, वो सीधे ब्लास्ट होकर मर जाती है। इसके बाद एक रियल एस्टेट एजेंट बाबरा हेल को बताती है कि आइडा की मौत के बाद पिछले एक हफ्ते में शहर में कई अजीबोगरीब और भयानक हादसों में लोगों की जान जा चुकी है। बात अभी खत्म भी नहीं होती कि तभी एक गिरती हुई शॉटगन का ट्रिगर दब जाता है और बाबरा का शरीर उड़कर टुकड़ों में बिखर जाता है। जब हेल और पिटी आइडा के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल अब इसी शहर में रह रहा है और उसके पास वो खतरनाक बंदर फिर से आ चुका है। बिल ने एक लोकल आदमी रिकी को पैसे देकर उस बंदर को वापस मंगवाया था। दरअसल बिल को लंबे समय से शक था कि उनकी मां लोइस की मौत हेल ने जानबूझकर करवाई थी, उसे मारने की कोशिश में। इसीलिए बिल इतने सालों से उस बंदर की वापसी का इंतजार कर रहा था, ताकि वो उसका इस्तेमाल हेल से बदला लेने के लिए कर सके। किन पिछले एक हफ्ते में बंदर ने हेल को छोड़कर बाकी शहर के लोगों को ही मारा है। इस बात से बिल को शक होता है कि जो भी बंदर की चाबी घुमाता है उसे खुद मरने से बचाव मिल जाता है, यानी वो इसकी अगली शिकार लिस्ट से बाहर हो जाता है। बिल हेल को साफ कह देता है कि अगर वो चाहता है कि पिटी सुरक्षित रहे तो उसे बंदर की चाबी खुद घुमाने दे, वरना बिल बिना रुके बार बार चाबी घुमाता रहेगा, चाहे शहर में कितने भी लोग मर जाएं, जब तक कि हेल खुद मारा न जाए। हेल पहले तो मना कर देता है, लेकिन तभी रिकी, जो अब उस बंदर के प्रति एक सनकी दीवानगी पाल चुका है, पिटी को बंदूक की नोक पर बिल के घर ले जाकर बंदर लाने के लिए मजबूर कर देता है। बिल पिटी को कहता है कि वो बंदर की चाबी घुमाए। जैसे ही पिटी ऐसा करता है, रिकी की मौत एक बुरी तरह झुंड में आए हुए ततैयों के काटने से हो जाती है। इसके बाद हेल घर में दाखिल होता है, लेकिन जब बिल देखता है कि हेल अब तक बिल्कुल सुरक्षित है, तो वो गुस्से और हताशा में बिना चाबी घुमाए ही बंदर को जबरदस्ती ड्रम बजाने पर मजबूर करता है, ताकि किसी भी तरह हेल की जान ली जा सके। आखिरकार बिल हार मान लेता है। दोनों भाई अपनी मां की मौत के साझा गम में एक दूसरे को गले लगाते हैं और आपसी गलतफहमियों के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन तभी बंदर आखिरी बार अपने ड्रम बजाता है
और अगले ही पल एक बॉलिंग बॉल जो कि लोइस का नाम लिए होती है, बिल का सिर काट देती है। अब तबाह हो चुके उस शहर से गुजरते हुए हेल और पिटी यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे अब उस बंदर के मालिक हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी चाबी दोबारा कभी न घुमाई जाए। तभी एक पीला काले आंखों वाला आदमी एक घोड़े पर सवार होकर उनके पास से गुजरता है, जिसे पेल हॉर्समैन मौत का दूत माना जाता है। वो उनकी ओर देखता है और चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लेता है।